हाँ स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे मैक्स कैरेक्टरिस्टिक फाइलम प्लेटी हेलमिंथस की। तो अगर हम जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटन, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम स्केलेटन, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से इसमें एब्सेंट होता है। दे रिस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट, ठीक है ना। और इनमें जो रेस्पायरेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, एनारोबिक होता है। बॉडी सरफेस के थ्रू ये इनका रिस्पायरेशन होता है। एक्सक्रीशन अकर थ्रू द स्पेशलाइज्ड सेल, फ्लेम सेल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोसाइट्स, ठीक है ना। तो जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू होता है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग, ठीक है ना, मतलब एक्सक्रीटरी जो भी प्रोसेस है वो उसी के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एंड दे आल्सो हेल्प इन आस्मो रेगुलेशन। और ये जो स्पेशल सेल है, ये आस्मो स्पेशलाइज्ड सेल है, वो आस्मो रेगुलेशन वर्क में भी, ठीक है ना, आस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में भी हेल्प करती है। अब अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज ए लैडर लाइक, कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड। तो इनका जो नर्वस सिस्टम वो लैडर लाइक है एंड कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग की तरह, एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो पूरा डेवलपमेंट है नर्वस सिस्टम का, इस तरीके से है। दे आर बाइसेक्सुअल। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इनका होता है वो पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू द मेनी लार्वा स्टेज। तो जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, तो आप देखो ये लिख रहा है बाइसेक्सुअल, यू नो अबाउट, ठीक है ना। दे हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमिट। तो इसी को हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स है, वेल डेवलप्ड है। तो जाहिर सी बात है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है इनमें वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ही होता है। और जो डेवलपमेंट होगा वो कई सारे स्टेज के थ्रू होता है, लार्वा स्टेज। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, इसमें प्लेनेरिया भी आता है। आप देखो इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन की बात। नेक्स्ट है, अब अगर इनके हम बेसिक डिवीजन की बात करें, किसकी बात करें, अब अगर हम इनके बेसिक डिवीजन की बात करें तो उस बेसिस पर हम देखते हैं ये आपका पहला है, एक तो ये है टर्बलेरिया है। टर्बलेरिया जो कि फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर है, मोस्टली फ्री लिविंग, कॉल्ड इडीवार्म, ठीक है ना। तो मोस्टली फ्री लिविंग है और इसको हम लोग बोलते हैं इडीवार्म, ठीक है। अब अगर हम लोग टर्माटोडा सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन है उसकी बात करें तो मोस्टली इंडो पैरासाइट हैं, बॉडी इज फ्लैट एंड लीफ लाइक, सो कॉल्ड फ्लूक। लीफ लाइक होता है तो इसको हम लोग फ्लूक भी बोलते हैं। आ गया समझ में। और इसमें सीप लीवर फ्लूक जो होता है वो आता है, द ब्लड फ्लूक वो भी आता है, लंग फ्लूक वार्म वो भी आता है, इन लंग्स मैन एंड पिग, ये लंग फ्लूक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीमेटोडा। नेक्स्ट है कैस्टोडा। कैस्टोडा क्या होते हैं, ये भी मोस्टली इंडो पैरासाइट है एंड मोस्टली इंटेस्टाइनल पैरासाइट, बॉडी इज रिबन लाइक एंड सिगमेंटेटेड, सो कॉल्ड टेप वार्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेप वार्म। सिगमेंटेड होती है, रिबन लाइक होती है, तो इसलिए। अब ये इसमें कौन कौन सा था, पोर्क टेप वार्म आता है, बीफ में देखो ये टेप वार्म पाया जाता है, इसलिए मना किया जाता है उसका मीट यूज करने के लिए। डॉग टेप वार्म होता है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट टेप वार्म होता है। तो इन मैनस्टाइन 200 प्रोग्लैटिड्स, ठीक है ना, जो कि मोनोजेनेटिक होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के, ठीक है। अब अगर हम प्लेनेरिया के बारे में
प्लेनेरिया के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो आप देखो प्लेनेरिया जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है ना, और ये नॉकट्यूरनल है, ठीक है ना, कैनिबलिज्म इसमें होता है, स्लो क्रीपिंग है, ओमनीवोरस है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअली है एज वेल एज एसेक्सुअली, ट्रांसवर्स बाइंड्री फिशन भी पाया देखने को मिलता है इसमें प्लेनेरिया में। एंड गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, इसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा होती है, गुड पावर है। फेरिंग्स कैन बी इवर्टेड, इसमें फेरिंग्स क्या होता है, इवर्टेड होता है। तो ये सारे बेसिकली जो है हम लोग इसको वापस डिवाइड करेंगे पूरा, लीवर फ्लू का अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, पॉर्क टेप वार्म अलग पढ़ेंगे, ब्लड फ्लू का अलग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हमने ये डिवाइड किया प्लेटीहेलमिन्थेस को 3 क्लास में, बेसिकली टर्बिलेरिया, टर्मेटोडा, ट्रीमेटोडा और कैस्टोडा। इसमें अलग अलग ब्लड फ्लू, चाहे सीप लीवर फ्लूक हो, लंग फ्लूक हो, पोर्क टेप वार्म हो, बीफ टेप वार्म हो, तो इसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम, ठीक है ना, अलग से सेपरेटली इसको हम लोग बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके।